तो आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि जो आपका आज 10 मार्च को जो पेपर हुआ किस विषय का, गणित विषय का, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे हमने सोचा था उसी प्रकार का क्वेश्चन आया है और पूरा ब्लूप्रिंट के बेस पे क्वेश्चन आया है और हमने जैसे ही बताया था उसी बेस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आप हमारे लाइव क्लास अटेंड किए होंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये कौन सा सेट है? सेट बी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हेतु सूत्र हैं। तो डायरेक्ट यहां पर क्या पूछा है? सूत्र पूछा है, फार्मूला को पूछा है। तो मूल हेतु सूत्र क्या होता है? -b + -b² - 4ac/2a। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका। ये दूसरा क्वेश्चन है a + 5 और -a/5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य के लिए मैं फार्मूला बताया था, बहुत बार किए हैं क्वेश्चन, a + b/2। ठीक है, तो a के जगह पे क्या है? a + 5 और b के जगह पे क्या है? -a + 5। तो a + 5 और -a + 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 0/2। तो 0/2, 0 को किसी संख्या से भाग दो, क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन ब जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? यदि घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण का डायरेक्ट मैं फार्मूला बताया था। जब भी विकर्ण पूछता है तो आकाशीय विकर्ण निकालते हैं। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों भुजा का स्क्वायर करके क्या कर दो? जोड़ दो और वो क्या आंसर आ रहा है उसको देखो। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 25 और 25 और 4 29। तो करनी क्या हो जाएगा? करनी 29। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करनी 29 जो है क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये आपका चौथा क्वेश्चन है। वृत्त पर स्थित, ये आपका वृत्त है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर। तो ये मान लिया जाए ए बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता? इसका ऑप्शन हो जाता डी या द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर दिख रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 हो तो उनकी संगत भुजाओं के में अनुपात होगा। इस क्वेश्चन को मैंने इतना बार बताया हूँ कि आपको देख के सॉल्व कर सकते हो। 36 का क्या हो जाएगा? 6 और 49 का क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, 6:7 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हो गया ना, 5 क्वेश्चन। हाँ, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। रेखा 4x - y + 5 की प्रवणता क्या होगी? तो जब भी हम देखे हैं तो समीकरण किस फॉर्म पे रहता है? y = mx + c के रूप में रहती है। ठीक है, mx + c के रूप में रहती है ना। ठीक है, तो इसमें से हमें y को इधर लाना पड़ेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4x + 5 हो जाएगा। तो 4x प्लस क्या हो जाएगा आपका? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 4x + 5। तो प्रवणता पूछा है तो ये जो x का गुणांक ही क्या कहलाता है? ढाल या प्रवणता कहलाता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे क्या आ जाता है आपका? इसके जगह पे आ जाता है, इसके जगह पे आता 4। ठीक है, पहले पे क्या आएगा आपका? आंसर 4 आ जाएगा। वर्ग समीकरण x² - 8x = 0 के मूलों का योगफल खाली स्थान है। योग खाली स्थान है। तो योग का फार्मूला क्या होता है? मूलों का योग का फार्मूला होता है -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। तो x का गुणांक क्या कहलाता है? a। और x² का गुणांक क्या कहलाता है? a। और x का गुणांक क्या कहलाता है? b। मतलब a यहाँ पर क्या है? 1 है। यहाँ पर देखो a 1 है और b क्या है? -8 है। और फार्मूला में रखेंगे तो माइनस b है तो माइनस पहले से है और -8 और रखेंगे तो +8 हो गया और बटे 1 तो बटे 8/1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा दूसरे का। किसी चाप द्वारा, तीसरा क्वेश्चन है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का खाली स्थान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चंस को भी मैं बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चंस को बताए हुए हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया
कोण परिधि के शेष भाग में बनाए गए कोण का, परिधि के किसी भी भाग में बनाए गए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, ये किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का क्या होता है, ये शेष भाग में बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो यहाँ पर लिख सकते थे कि दोगुना होता है या खाली दो लिख सकते थे। ठीक है, दोगुना होता है, दोगुना होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान होगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। कौन सा वाला फार्मूला है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या दे दिया है, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5वां है, 1/2 साइन 17 डिग्री कॉस 17 डिग्री का मान होगा। तो साइन 17 और कॉसेक 17, साइन 17 और कॉसेक 17, तो इसमें से साइन को मैं 1/cosec लिख सकता हूँ और कॉसेक 17 कट जाएगा तो 1/2 गुणित 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होती है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है, क्या ये सही है या गलत है। तो दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होती है। तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे दो विषम संख्या ले लो, 1 + 3 ले लो, तो 1 और 3 का योग क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि सम है। मतलब जो कथन बोला है वो क्या है, आपका गलत है। तो ये क्या है, आपका असत्य है। ठीक है, ये क्या है, आपका असत्य, ये क्या है, आपका असत्य है। ठीक है, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है, ये कथन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगता है उसे आयकर कहलाता है। तो एकदम ये क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है। और मूल बिंदु से बिंदु -5 शून्य के बीच की दूरी 5 इकाई होती है। तो 5 इकाई होती है, इसको कैसे निकालना था, आपको कुछ नहीं करना था। जब भी मैं बोला हूँ मूल बिंदु से तो डायरेक्ट x² + y² कर दो बोला था मैं। ठीक है, तो y तो 0 ही है, x का दिया हुआ है, तो -5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। -5 मतलब 25 हो जाएगा। तो 25 कितना हो जाएगा, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो इसका 5 ही आंसर आता है। ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, सही है। ठीक है, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्तैद राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। आवर्ती जमा खाता कहते हैं क्या, आवर्ती तो ऐसा खाता है जो हम क्या करते हैं, प्रत्येक महीना जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त सीधा एक ही बार जमा करना है तो जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। उसे क्या कहते हैं, सावधि जमा खाता कहते हैं, ना कि आवर्ती जमा खाता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूं। जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, दो समांतर रेखा कहने का मतलब ये होती है तब समीकरण के कोई भी हल नहीं होते हैं। एकदम सही है, कोई भी हल नहीं होता। जब कटान बिंदु होता है तभी तो हल प्राप्त होता है। जब ऐसा रहता है तो एक हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और जब ओवरलैप रहता है तो क्या होता है, अनेक हल प्राप्त होता है। लेकिन जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं तो कोई भी हल नहीं होता है। तो ये भी एकदम सही है, 5वां नंबर का सही सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो दूसरा क्वेश्चन बोला था px बराबर आपको दिया था और p0 और p-1 निकालना था। तो 0 रख देते, एक बार -1 रख देते, निकाल लेते। ठीक है, निकाल लेते। यहाँ पर बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है, nवां पद निकालना है तो an निकाल लो, nवां पद an बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1d। तो जो दिया है उसका मान रख दो, बाकी जो आएगा उसको लिख दो, n के फॉर्म पे आएगा वो आंसर जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ढाल और प्रवणता फार्मूला था y2 - y1 बटे x2 - x1, वो भी बन जाता है। इस क्वेश्चन को तो मैं बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को भी मैं बताया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, 6वां क्वेश्चन भी बताया था। ये सारे क्वेश्चंस बताए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या हुए हैं, बताए हुए हैं। सीधा कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है, ये भी क्वेश्चंस बताए थे इंपॉर्टेंट वाले सेशन पे। अब ये वाला क्वेश्चंस, हाँ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बोला था कि माध्यिका का क्वेश्चन आएगा, माध्यिका या बहुलक का एक क्वेश्चन फिक्स है, तीनों में से एक कर लो, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्यिका और बहुलक को मैं दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कराया था। एक क्वेश्चंस कर लेते तो ये क्वेश्चंस भी बन जाता। ठीक है, और ये भी क्वेश्चंस इजी है, 12वां क्वेश्चंस। ठीक है, 12वां क्वेश्चंस भी सरल है।
अब यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अब मैं इसको बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन जब भी मैं क्लास लिया था उसमें बताया था। अब इंपॉर्टेंट में बताया था कि नहीं बताया था ये नहीं पता। ये क्वेश्चंस यदि वो ऊपर वाला नहीं बनता तो ये वाला क्वेश्चंस बहुत ईजी था, इसको आप लोग बना सकते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या होता था, एक प्रमेय पढ़े हैं जिसमें क्या होता था, इनके संगत भुजाओं का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता था, बराबर होता था। तो डायरेक्ट ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए ई कर लेते तो वहाँ पर से आपका एक्स का मान निकल जाता। ठीक है। और मैं बोला था एक क्या आएगा, ग्राफ आएगा। तो ये देखो आपका ग्राफ आ गया है, आंकड़ों का आलेख बनाइए। तो ये भी क्वेश्चंस में बताया था कि आलेख से एक क्वेश्चंस आएगा ही करके। ठीक है, आलेख से। हाँ, और ये बताया था कि रचना में से एक क्वेश्चंस आएगा। तो ये भी देखो, ये वाला क्वेश्चंस कराया था, ये वाला ऊपर वाला भी क्वेश्चंस कराया हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ईजी रखता है ऊपर वाले से। अब मैं बोला था कि एक आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता कर लो। तो इसमें से भी एक क्वेश्चंस आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस आया हुआ है, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे यदि आप पढ़े होंगे। तो यदि समांतर श्रेणी का n 2n और 3n के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है तो सिद्ध कीजिए। ये भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं पिछले क्लास में। ठीक है, और ये क्वेश्चंस तो त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति का ये भी क्वेश्चंस देख सकते थे, बना सकते थे। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हो गया आपका, ये क्वेश्चंस आपका सेट बी का। ठीक है, तो सेट बी का क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया अपने अनुसार। ठीक है, आप लोग देख लेना, कहीं पर यदि मेरे से मिस्टेक हो गया होगा कि आंसर में ये रहता करके तो आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। ठीक है, कैसे गया आपका एग्ज़ाम। ठीक।